हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। 14 जनवरी सठ तिला एकादशी पर चुपचाप यहाँ एक गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धन की वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब दूर होंगे। भक्तों, 14 जनवरी को पड़ने वाली सठ तिला एकादशी बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, सठ तिला एकादशी के महत्व की बात करें तो सठ तिला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन की संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभदायक है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह सठ तिला एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सठ तिला एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। इसीलिए भक्तों, आने वाली 14 जनवरी सठ तिला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है यह 3 चीजें, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह कार्तिक माह की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। यह एकादशी बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार भी पड़ रहा है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व तो हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में भक्तों, 14 जनवरी सठ तिला एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना या ना करना, लेकिन यह एक चीज खा लेना, भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 14 जनवरी सठ तिला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही खाना। पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, हम यह भी बताएंगे कि 14 जनवरी सठ तिला एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 14 जनवरी सठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती।
इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन छठ तिला एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज अवश्य खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा ली तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद छठ तिला एकादशी ऐसे शुभ संयोग में पड़ने जा रही है, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको छठ तिला एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में छठ तिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 13 जनवरी को रखा जाएगा या 14 जनवरी को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या छठ तिला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं? क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है या नहीं? इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह चीज खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। साथ ही भक्तों, छठ तिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक गुप्त चीज। अगर आप छठ तिला एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। जी हाँ भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। तो चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले छठ तिला एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठ तिला एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे छठ तिला एकादशी और कहीं कहीं पर तिलकुंड एकादशी, कहीं कहीं पर पापहारिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि छठ तिला एकादशी का व्रत करने से व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास और व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, छठ तिला एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हों, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद है। यह कर्म दोष, पितृ दोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। पुराणों के अनुसार छठ तिला एकादशी का महत्व इस कारण से अत्यंत विशेष है, क्योंकि छठ तिला एकादशी पितृ शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन जल में तिल मिलाकर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों पर कृपा बनाए रखते हैं। इससे परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। इस एकादशी का व्रत
करने से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। तो भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि छठ तिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें छठ तिला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं छठ तिला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2026 में छठ तिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर छठ तिला एकादशी मनाई जाती है। इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 13 जनवरी को दोपहर 3:18 से शुरू होगी और 14 जनवरी को शाम 5:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में सभी भक्तों को 14 जनवरी को ही छठ तिला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में छठ तिला एकादशी व्रत पारण आप 15 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:31 के बीच कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम छठ तिला एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए ले लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजाकर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसके लिए भगवान की तस्वीर को
स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन दें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहाँ रखा है वहीं चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल अवश्य भगवान को चढ़ाएं। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब षठ तिला एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग भगवान को अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षठ तिला एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, षठ तिला एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी दोष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही हम इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्म नियंत्रण और संयम का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान का होता है। इसीलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। षठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। खासकर तुलसी के पत्ते भूल कर भी ना तोड़ें।
अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षठ तिला एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, षठ तिला एकादशी के दिन सेव जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेव आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि षठ तिला एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि षठ तिला एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। षठ तिला एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना करना नहीं पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रखें, षठ तिला एकादशी व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगता है। भक्तों, षठ तिला एकादशी में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें कि उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि षठ तिला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज खट्टे पदार्थ। षठ तिला एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि। यह खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसीलिए इस तरह खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। षठ तिला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो कि हमारी मानसिक स्थिति, शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन मांसाहार भोजन, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी चीज शक्कर और मिठाई का सेवन। षठ तिला एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और व्रती को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं,
लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। चौथी चीज, प्याज और लहसुन का सेवन। षठ तिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें व्रत के लिए वर्जित माना गया है। बीज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस दिन इन दोनों का सेवन नहीं करना चाहिए।